अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है लॉगरिथम। अच्छा जी, लॉगरिथम आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड ग्रोथ और डिके। अच्छा, अब वो कहता है जो ये हमारे पास लॉगरिथम्स हैं ये बहुत बहुत पावरफुल होते हैं। मतलब इनसे हम मैथमेटिक्स में हर सॉल्यूशन कर सकते हैं। मतलब हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हर सॉल्यूशन पॉसिबल होता है इससे। ठीक है, मतलब ग्रोथ हो रही है, डिके हो रहा है, ज़्यादा या कम कोई चीज़ हो रही है। दे आर वाइडली एप्लीकेबल अक्रॉस वेरियस फील्ड्स। अब मैंने पहले ही बताया था कि मैथमेटिक्स फादर ऑफ साइंसेस कहलाता है। ठीक है, तो लॉगरिथम्स भी इसी तरह है, ये हर साइंस में यूज़ होते हैं, हर तरह की फील्ड में यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग बैंकिंग में भी आपको पता है जमा हिसाब किताब करना, तो उसमें मैथ यूज़ होती है, ये यूज़ होते हैं। ठीक है, साइंस में हर तरह की साइंस में यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, और केमिस्ट्री में भी पीएच स्केल्स मेजर करने के लिए विच मेजर्स द एसिडिटी और अल्केलिनिटी, ये चीज़ें फाइंड करने के ये मेजर करने के लिए भी होता है। ये सॉल्यूशन की अल्केलिनिटी होती है, इज़ बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स। ठीक है, हर चीज़ लॉगरिथम्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। दे हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग नॉन लीनियर डेटा इनटू लीनियर डेटा। ये लीनियर और नॉन लीनियर थोड़ा सा हाई लेवल का, लेकिन आपको बता देती हूँ। लीनियर में होता है आपके पास कोई भी अगर एक इक्वेशन लिखी हो, उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा पावर ना हो, तो वो लीनियर है। और अगर वो उसके अलावा कोई 3, 4, 5 उसकी वैल्यू है तो वो नॉन लीनियर है। तो हम उसको नॉन लीनियर से लीनियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ये लॉगरिथम यूज़ करते हुए। ठीक है, सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस एंड मैनेजिंग कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग वेरी लार्ज नंबर स्मॉल और एफिशिएंटली। हम लार्ज और स्मॉल हर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहले आता है साइंटिफिक नोटेशन। अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इज मोर मैनेजेबल फ्रॉम फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को मेजर करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम जिसके अंडर हम इसको यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। बहुत बड़ी अब बहुत छोटी चीज़ की वैल्यू भी हम नहीं बता सकते ऐसे, और बहुत बड़ी वैल्यू भी हम नहीं बता सकते, तो उसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशंस यूज़ करते हैं। अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ रिटन एज a इंटू 10 रेज टू पावर n। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, चैप्टर 1 में भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके हैं, तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा ये कैसे 10 की पावर कैसे लिखते हैं और 10 कैसे लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी, तो क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किए हैं, ये और इजी हो जाएगा आपके लिए। वेयर 1 इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू a। ठीक है, ये a स्मॉलर देन और 1 इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, और a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 या उससे ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, a उससे कम नहीं हो सकता। और जो है जी, और a इज़ स्मॉलर देन 10। ठीक है, और ये उससे स्मॉलर देन 10 होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू z, मतलब ये इंटीजर से बिलोंग करेगा, n जो उसकी पावर है। ठीक है, हेयर a इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट और बेस नंबर। ये बेस नंबर हमारे पास जो होता है 1 तक होना चाहिए। ठीक है, और जो है बाकी ये n जो है इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। और रिमेंबर में क्या है जी, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 देन n इज़ पॉजिटिव, एंड इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1 देन n इज़ नेगेटिव। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 1 होगा तो पॉजिटिव होगा, स्मॉलर देन 1 होगा तो नेगेटिव होगा। उसके बाद वो कहते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन। एक सिंपल आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना होता है। पहले एग्जांपल हमारे पास आई है, हमारे पास ये इतनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं और 7, ये 8th नंबर वाला, 8 नंबर 7 नंबर है, मतलब 7 डिजिट्स, 8 डिजिट्स टोटल हैं इसमें। तो हमने सबसे पहले पॉजिटिव नंबर के बाद हमने वो लगाना होता है पॉइंट। तो अब ये देखिए यहाँ फर्स्ट पॉजिटिव नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 है ना, हमने 7 के बाद पॉइंट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, मूव द डेसिमल टू गेट द नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना है, काउंट द नंबर्स ऑफ प्लेसेस यू मूव द डेसिमल
अब हमने कितने नंबर्स के बाद वो डेसिमल लगाया लाके, हमारे पास मतलब ये सबसे आखिर में रखा हुआ था, ज़ीरो के बाद भी कहीं डेसिमल पड़ा हुआ था, तो हमने कितने नंबर्स को छोड़ के डेसिमल लगाया, 7 नंबर्स को छोड़ के, मतलब 6 ज़ीरोज़ थे और 7वां नंबर ये 8 है, ठीक है। तो 7 नंबर्स की जगह छोड़ के हमने डेसिमल लगाया, तो हम उसको लिख देंगे 7 प्लेसेस, ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 7.8 इंटू 10⁻⁷, जितने नंबर्स को आपने छोड़ के वो लगाया तो वो आप उसकी पावर में लिख देंगे। सिंस वी मूव द डेसिमल टू लेफ्ट द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। अब ये देखें, ये मैंने पहले भी बताया था, अगर हम डेसिमल को लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव रखेंगे उसको, ठीक है, पावर पॉजिटिव रहेगी, मतलब इस 7 पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर कहीं ये बैक साइड पे लिखा होता 0.00078 होता तो फिर हम उसको नेगेटिव में लेके जाते हैं। अगर राइट से लेफ़्ट साइड पे डेसिमल मूव किया है तो आप नेगेटिव लिखेंगे, अगर लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट पे मूव किया तो पॉजिटिव। अच्छा, और ये है ट्राई और सेल्फ, उसने क्या, ये आपने कन्वर्ट करना है, ये आपने ना ऊपर की तरह ही कन्वर्ट करने हैं। अभी देखें, जैसे सिंपल ही है, 2.9 इंटू 10⁻⁶ ज़ीरोज़ हैं और एक 7वां नंबर 9 है, तो क्या लिखेंगे हम, 2.9 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और नीचे वाले में इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, 6 के पहले नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर के साथ लगाना होता है, बाद लगाना होता है पॉइंट, तो हम लिखेंगे 6.0, या 0 ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, इंटू 10⁻, अभी इसकी राइट साइड पे है, ये लेफ़्ट साइड पे वो है डेसिमल, तो हमने इसको राइट पे मूव करना है, तो हम पावर नेगेटिव में ले जाएंगे। तो कितने नंबर्स के बाद लगाया हमने, 2 4 6 नंबर्स के बाद हमने लगाया, तो हम लिखेंगे 6.0 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। ये ऐसे ही है। अब ये देखें, यहाँ ये एग्जांपल 2 में कितने ज़ीरोज़ हैं इसके पास, 2 4 6 8। अब हम देखें 7 ज़ीरोज़ हैं और हमने पहले नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर के बाद लगाना है, तो मतलब एक 3 भी है, ठीक है, तो 8 नंबर्स के बाद लगेगा, तो हम लिखेंगे 3.15, ठीक है। और कितनी प्लेसेस के बाद हमने मूव किया है, लेफ़्ट से राइट कितनी प्लेसेस के बाद, हमने 8 प्लेसेस के बाद मूव किया है, तो क्या आ जाएगा, 3.15 इंटू 10⁻⁻8। तो हमें पता चल गया, क्योंकि हमने जो डेसिमल हमारा राइट की तरफ मूव हुआ है तो हम कहेंगे ये एक्सपोनेंट नेगेटिव है, ओके। उसके बाद एक और रिमेंबर, इसने लिखा हुआ है, इफ़ एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव देन द डेसिमल विल मूव टू राइट। हाँ, और ये ऐसे बस उसको जैसे वाइस वर्सा होता है ना, एक से दूसरे में जाना या दूसरे से पहले में आना, तो ये है इफ़ एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव देन डेसिमल विल मूव टू राइट। अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो डेसिमल राइट की तरफ मूव करेगा, अगर वो नेगेटिव है तो डेसिमल लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। कन्वेजन ऑफ नंबर्स फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी। अब ये पहले ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में गए, अब साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में आना है, तो क्या है जी, हमारे पास लिखा हुआ है 3.47 इंटू 10⁻⁶ टू ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमें पता है ये 3.47 लिखा हुआ है ना, हमने पहले तो इसको सिंपल करना है, हमें पता चल गया इसके जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है ना पार्ट्स को, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं 3.47 को, और एक्सपोनेंट हमें पता है क्योंकि एक्सपोनेंट में वैल्यू जा रही है तो उसको हम कहते हैं, ये जो पावर वाली वैल्यू है तो इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, हमें पता चल गया पॉजिटिव है, मूव द डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू राइट, तो 3.47, 2 तो ये हो गए, 4 और 7, और 7 आपने 4 ज़ीरोज़ लगा देने, ठीक है, और आपका आंसर सिंप्लीफाई हो गया। इसको भी आपने ऐसे ही करना है। ये देखें कन्वर्ट, पहले ये एग्जांपल देख लें, फोर्थ वाले एग्जांपल में वो कहता है जी आपने इसको ऐसे कन्वर्ट करना। अब देखिए इसमें जो आपका एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है ना, तो आपने अब लेफ़्ट साइड पे पॉइंट लेके जाना है, तो 6.23 है, एक तो 6 खुद हो गया, उसके पीछे आपने 3 ज़ीरोज़ लगा देने, तो 4 नंबर पूरे हो गए, तो आपने लिख देना 0.000623 आपका ये, क्योंकि वो नेगेटिव था तो डेसिमल हमारा लेफ़्ट साइड पे मूव कर गया। और अब ये देखें आपने कन्वर्ट द फॉलोइंग, इसमें देखें पहला वाला है आपके पास 5.63 इंटू 10⁻3, तो 2 नंबर ये 6 और 3 हो गया, एक ज़ीरो लगा देना आपने, आपका आंसर हो गया। उसके बाद है 6.6 इंटू 10⁻⁵, तो देखें एक 6 आ जाएगा और 4 ज़ीरोज़ आपने पीछे लगा देना, तो आंसर आएगा 0.00006 और आपका आंसर कंप्लीट हो गया।
ओके जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चंस कराए, ये सिंपल आपने क्या करना है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों ये देखो, ये मैंने बताया हुआ आपको कि जब पॉजिटिव होगा तो हमने लेफ़्ट साइड पे जाना है और जब नेगेटिव होगा तो हमने राइट साइड पे जाना है, ठीक है, नेगेटिव करने के लिए। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशन। अब ये देखो, हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है कि हम इसको कैसे उसमें लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। ऑर्डिनरी नंबर लिखा हुआ है तो हमने साइंटिफिक में जाना है, तो कितने ज़ीरोज़ हैं, 6 ज़ीरोज़ हैं, तो हम लिख देंगे 2.0, और 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम लिख देंगे 2 × 10⁶। आगे है 48,900, ठीक है। ओके, तो ये देखें इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमने लिखना है 4.89, सारे पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नॉन ज़ीरो नंबर्स आपने लिखने होते हैं। तो हम लिखेंगे 4.89 × 10⁻, कितने नंबर्स के बाद है पॉइंट लगाना है हमने, 4 नंबर्स के बाद। तो ये क्या हो गया, 4.89 × 10⁴ ये हमारा आंसर हो। अब देखिए जो तीसरा वाला है ना, उसमें आपका जो ये है पॉइंट, ये आपका लेफ़्ट साइड पे है, तो कि पहले नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर के बाद लगाना है, तो 4 के बाद लगेगा, तो हम लिखेंगे 4.2। और कितने नंबर्स के बाद आया है, कितने प्लेसेस मूव किए आपने, 3, तो 4.2 × 10⁻⁻3, ठीक है। यहाँ ऐसे ही है नीचे वाला, इसमें 6 और 7, 6 ज़ीरोज़ हैं और 9वां एक खुद नंबर 7वां है, तो कितने नंबर्स के बाद मूव किया आपने, 9 × 10⁻⁻7। ओके जी, अब इसको आपने इसको सिंपल कन्वर्ट करना है, इसको भी ना, ये देखिए यहाँ हम कन्वर्ट करते हैं ऑर्डिनरी से उसमें साइंटिफिक से। तो आपने सिर्फ इसके बाद ना पॉइंट मेंशन करना है, यहाँ पॉइंट नहीं है तो आपने पॉइंट खाली लगाना है। तो अब क्या करना, अब ये आपने 10⁻³ एक दफ़ा साइड पे रख देना है, ठीक है। आपने खाली 73 को देखना है, तो 73 में आपने जब 7.3 किया तो एक नंबर के बाद डेसिमल मूव किया, तो 10⁻1 हो गया, ठीक है। और देखिए इंटू 10⁻3, आपको पता है जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 7.3 × 10⁻1 + 3, 7.3 × 10⁻4 आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ भी आपने 10⁻2 को एक दफ़ा थोड़ा सेपरेट कर देना है, उसको निगलेक्ट कर देना है थोड़ी देर, तो 0.65 को सॉल्व करना है। तो कितने नंबर्स के बाद मूव होगा पॉइंट, एक नंबर के बाद, क्योंकि 6 खाली एक नंबर है, सिर्फ आपने पॉइंट मूव करना है, तो 6.5 हो जाएगा। इंटू अब आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया तो -1 आएगा, ठीक है। तो 10⁻1 × 10⁻2, तो क्या हो गया, 10⁻1 + 10⁻2, 2 में से 1 - 1 रह गया, तो 6.5 × 10⁻1 खाली 10 लिख सकते हैं उसको हम। तो हमारे पास जी ये आंसर आ गया 6.5 × 10। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी। अब ये लिखे हैं हमारे पास साइंटिफिक में, तो हमने इसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, 8.04 × 10⁻², ठीक है। आपने क्या करना है, कितने कितने नंबर्स के बाद कितने नंबर्स लिखे हैं वहाँ, 2 पॉजिटिव में, तो हम लिखेंगे, पहले तो हमने इसको सिंपली पॉइंट मूव करना है, तो 8.04 कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो राइट से हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, तो 804 हो गया इंटू 10⁻2 हो गया, ठीक है। और फिर वही मल्टीप्लाई किया 10⁻2, दोनों की नेगेटिव साइंस हैं, या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि पॉजिटिव उन दोनों को ऐड किया और किसी की चीज़ की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है, तो हमारे पास आ गया 804 आंसर। ये आपने सिंपल लिखना है, 3 × 5 3 × 10⁻5 है, तो आपने खाली ये कितने नंबर्स के बाद आएगा, 5 नंबर्स के बाद, तो आपने ये 5 ज़ीरोज़ लगा देना इधर। आगे 1.5 × 10⁻², तो ये भी ऐसे करना है, 1.5 पहले आपने पॉइंट मूव करना है, क्योंकि इसके बाद नेगेटिव है ना, तो हमने पॉइंट नेगेटिव साइड पे मूव करना है, लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, तो क्या हो जाएगा 0.15 × 10⁻1, ठीक है। और वो क्या था 10⁻2, जब उन दोनों को प्लस किया तो 0 ये आ गया हमारे पास -1। अब हमने खाली एक और नंबर लगा, क्योंकि ये हमने सिंपल फॉर्म में लेके जाना है ना, पावर ख़त्म करनी है बिल्कुल, तो ये -1 है ना, तो हम एक और 0 ऐड कर देंगे लेफ़्ट साइड पे, तो 0.015 आंसर आ जाएगा। ओके जी, उसके बाद है हमारा 1.77 × 10⁻7, इसमें हमारे पास पॉजिटिव है,
तो हमने क्या करना है, खाली उसके साथ 2 तो पहले ही से मौजूद है, नंबर 7 और 7, और आपने 5 ज़ीरोज़ लगा देने, आपका आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5.5 इंटू 10⁻⁻6 है, तो हमने क्या करना है, पहले पॉइंट मूव करना है, 0.55 हो जाएगा और वो 10⁻1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने राइट से लेफ़्ट पे मूव किया। और फिर दोनों की बेस सेम है तो हमने इसको ऐड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ गया 10⁻⁻5, और फिर हमने एक उसके साथ हमने 5 ज़ीरोज़ और लगा के आंसर्स करना है, सिंप्लीफाई कर देना है 0.000055, ठीक है। उसके बाद है जी 6th पार्ट, 4 इंटू 10⁻⁻5, तो ये भी आपको पता है नेगेटिव साइड पे आ रहा है, एक 4 खुद हो जाएगा, 4 ज़ीरोज़ आपने लेफ़्ट साइड पे लगा देने, तो आपका आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद है जी द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸, उसने ना स्पीड बताई है, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है तकरीबन, ठीक है। वो उसने बताई है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स है पर सेकेंड, ठीक है। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके जी। तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 इंटू 10⁸ है ना, मीटर पर सेकेंड है, तो हमने सिंपल क्या करना है, इसको उसमें लिखना है, ये देखें उसने कहा है एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम खाली उसके साथ 8 ज़ीरोज़ लगा देंगे, हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया वो आंसर, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 4,007,35,000, ठीक है, इतने मीटर्स है, तो आपने क्या करना है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इसने वैल्यू बता दी है, इन मीटर्स है, ठीक है, तो हमने उसको भी बिल्कुल सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, आपने उसको पॉइंट्स में लेके जाना है। तो 3 ज़ीरोज़ हैं, एक 7 और 5 कितने हो गए, 5 नंबर्स हो गए, और 2 ये ज़ीरोज़ कितने नंबर हो गए, 7 नंबर्स हो गए। तो आपने क्या करना है, और जो नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो ज़रूर आपने शामिल करना है। तो अब इसके पीछे 2 ज़ीरोज़ भी आ रहे हैं, तो हम इनको भी लिखेंगे, तो हम लिख देंगे 4.0075, और कितने नंबर्स थे टोटल, 7, तो हमने लिख दिया 10⁻7 मीटर्स, ठीक है। अब है जी द डायमीटर ऑफ मार्स इज़ 6.779 इंटू 10⁻3 मीटर्स किलोमीटर्स, एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने इसको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे हम ऊपर करते आए हैं। तो जी क्या करना है, हमने पहले उसको पॉइंट रिमूव करना है, तो 677 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि हमने लेफ़्ट से राइट पे मूव किया है। तो जब बेस सेम हो तो ऐड कर देते हैं, -3 + 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 10 की पावर, और 10 किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। 6779 इंटू 10 इंटू 1, और आंसर आ गया 6779 इन किलोमीटर्स, ठीक है। आगे है जी द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 इंटू 10⁻4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी आपने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम पहले 10⁻4 को एक दफ़ा साइड पे रख देते हैं, 1.2756 को हमने लिखा, 1275 पॉइंट रिमूव करके राइट साइड पे मूव कर दिया, तो 10⁻⁻4 हो गया। जब दोनों को ऐड किया तो 10 की पावर 0 बच गई, और ये हमारे पास 12756 किलोमीटर्स आ गया आंसर। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा 2.1 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।